हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक गुप्ता आज आप लोगों का सब्जेक्ट एस3 जिसका चैप्टर यूनिट 1 अप्रॉक्सीमेट मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हमको दो टॉपिक पढ़ना है। पहला तो है आपका पोर्टल मेथड, दूसरा है कैंटिलीवर मेथड। जनरली यहाँ से इन दोनों टॉपिक से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने का रीज़न क्या है? देखो होता क्या है, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते बीम का, ठीक है, उसमें से निकालते शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये सब एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या मेथड यूज़ करते थे, जैसे कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एक्सेट्रा। तो पर्टिकुलर जब बीम का इन सब मेथड से निकालते तो होता क्या था, बहुत ही लंबा चले जाता था एक बीम का ही हम लोग को ये सब कैलकुलेट एनालिसिस करने में। अब सोचो हमको क्या करना है, एक मल्टी स्टोरी फ्रेम का क्या करना है, हमको एनालाइज करना है। ठीक है, कि उसमें कितना शियर फोर्स जनरेट हो रहा है, कितना उसमें एक्सियल फोर्स आ रहा है, कितना वो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है एक्सेट्रा। ठीक है, तो होता क्या है, अब नॉर्मली हम MDM SDM मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड लगाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये सब मोमेंट के बेंड मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने में। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अप्रॉक्सीमेट मेथड। ठीक है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है पहली बात तो। ठीक है, और इसमें हम आसानी से मोमेंट्स और ये इंटरनल फोर्सेस को आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहले पोर्टल मेथड। ठीक है, तो देखो पोर्टल मेथड पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा इसके कुछ दो अजम्पशंस। उन दो अजम्पशंस को हम यूज़ करके हम एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट बीम या स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अब अजम्पशंस का क्या क्या है। पहला तो अगर कोई भी आपको फ्रेम रहेगा, गिवन रहेगा, फिलहाल जो आपका सिलेबस डिज़ाइन हुआ है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोड्स के लिए डिज़ाइन हुआ है। आपके में क्वेश्चन वर्टिकल लोड्स का क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, और आएगा भी तो वो आउट ऑफ सिलेबस माना जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में उसको काउंट नहीं किया गया वर्टिकल लोड वाला। ठीक है, तो फिलहाल हम हॉरिजॉन्टल लोड के लिए पढ़ेंगे। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले कोई आपको गिवन फ्रेम दिया रहेगा। अब फ्रेम कौन सा रहेगा, पोर्टल फ्रेम। ठीक है, पोर्टल फ्रेम में जॉइंट्स क्या होते हैं, रिजिड। अब रिजिड जॉइंट होंगे तो जो बेंडिंग मोमेंट क्या होंगे, एंड एंड पे इक्वल आएंगे, चाहे वो बीम क्या हो चाहे कॉलम पे हो। ठीक है, तो ये मेन इसका कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं असम्पशंस क्या है। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज अज्यूम टू बी लोकेटेड एट मिड पॉइंट ऑफ ईच बीम एंड कॉलम। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो भी आपका फ्रेम दिया हुआ है उसके हर मिड, मतलब मिड पे, चाहे वो कॉलम हो चाहे बीम हो, वहाँ पे क्या फाइंड आउट होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और आप सभी को पता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया मेरा पहला अजम्पशन, ये करना है। सेकंड क्या बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल शियर इज एज्यूम टू बी डिवाइडेड अमंग ऑल कॉलम सच दैट ईच इंटीरियर कॉलम टेक्स ट्वाइस दैट ऑफ एक्सटीरियर कॉलम। क्या बोल रहा है, हमको क्या करना है, जैसे ही हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मार के हमको क्या करना है, सारे कॉलम इंटीरियर और एक्सटीरियर, अगर इंटीरियर कॉलम में हमको क्या लेना है, एक्सटीरियर कॉलम से डबल का शियर काउंट, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसिडर करना है या फिर शियर कंसिडर करना है। ठीक है, तो वो जब अपन न्यूमेरिकल देखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये दो अजम्पशंस है जो आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जनरली। तो आपको अजम्पशंस याद रखना कि पोर्टल मेथड के अजम्पशंस क्या क्या होते हैं। तो पहला तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिड ऑफ द मेंबर फाइंड आउट होगा। दूसरा क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल शियर का वैल्यू है वो एक्सटीरियर कॉलम में, मान लो अगर P है तो इंटीरियर में क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। तो ये उसके कुछ दो अजम्पशंस थे। ठीक है, अब इसी को हमको यूज़ करके क्या है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। मतलब कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा, उसको हम डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करेंगे, और हर एक मिड में, सॉरी, हर एक एंड पे हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और कॉलम्स में और बीम्स में कितना एक्सियल फोर्स आ रहा है वो निकालेंगे, और शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पूरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का। ठीक है, और ये बहुत ही जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 14 नंबर में भी आते हैं कभी कभी और 7 नंबर में भी आते हैं। तो बहुत ही, अभी जो इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे बहुत ही स्कोरिंग वाला रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू।